हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका शुभम सा आपके साथ मैं एक नया वीडियो लेके आ चुका है। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजर बिजनेस के बारे में। पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, क्या खर्चा आएगा, कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, हालांकि मुनाफा कितना मिलेगा, घाटा कैसा आएगा, एक टू जेड बात करेंगे। और आइए वीडियो के साथ चलिए, आपको पूरी जानकारी देता हूँ मैं। इसी जानकारी के लिए हमारे शुभम साहब ब्लॉग्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि खाद की दुकान कैसे खोले, लाइसेंस कैसे ले, सामान कहाँ से खरीदे, कितना खर्च आएगा, कितनी कमाई हो सकती है और कितनी गलतियों से बचना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए करके बताएं और आपके ज़िले, आप कौन से ज़िले से हमें ये बताएं। चलिए शुरू करते हैं। खाद खाद की दुकान का भविष्य। भारत एक कृषि प्रदेश है। हर सीजन में किसानों को यूरिया, डीएपी, एनपीके, पोटाश, जिंक, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रेंट, जैविक खाद और वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती रहती है। अगर आपकी दुकान किसानों के बीच भरोसा बनाना चाहती है तो ग्राहक बार बार वापस आते हैं। दुकान खोलने के लिए क्या चाहिए? 200 से 500 वर्ग फीट की दुकान, गोदाम, जीएसटी लाइसेंस लगेगा आपको, दुकान का रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, किराया नामा। किराया आपको जो भी जहाँ से भी आप दुकान खोल रहे हैं, किराया नामा आपको वहाँ से दस्तावेज लगेगा। फिर आपको लगेगा फर्टिलाइजर लाइसेंस भी लगेगा आपको। उसके बाद में कई राज्यों में लाइसेंस के लिए कृषि रसायन विषय योग्यता द्वारा मान्यताएं जैसी भी रहती है, प्रशिक्षण। उसके बाद में आवेदन पत्र, दस्तावेज, लाइसेंस में क्या क्या प्रोसेस रहती है उससे आप गुजरिए। सबसे पहले अपने ज़िले में कृषि विभाग में जाइए। कैसे लाइसेंस बनवाया मैं बताता हूँ। कृषि विभाग में जाइए, ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कीजिए, जरूरी दस्तावेज वहाँ पे जो भी है वहाँ पे जमा करें। निरीक्षण होगा आपका कि भाई ये सही है कि गलत है। उसके बाद में कुछ लाइसेंस की प्रक्रिया होती है, तो वो पूरा होने पे आपका लाइसेंस मिल जाएगा। आपको खाद कहाँ से मिलता है? आपको सीधे स्रोतों से माल तो ले सकते हैं, पर जैसे क्या है कि अधिकतर आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं खाद। श्री राम हो गया, इफ्को हो गया, आपका चंबल हो गया, आईपीएल हो गया, फिर सुपर स्टार किस्टर से भी माल ले सकते हैं, राज्य स्तरीय विक्रेता से भी माल ले सकते हैं। तो 3-4 इनके वेब सिस्टम हैं जिनसे आप ले सकते हैं। और अब मैं मेन चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा वीडियो। दुकान खोलने में आएगा कितना खर्चा आपको, यदि आपकी दुकान किराए से है। दुकान का एडवांस 30,000 से 1 लाख रुपए आपकी दुकान की लोकेशन पे डिपेंड करता है। फिर रेट 40,000 रुपये, कंप्यूटर का सिस्टम 35,000 रुपये, प्रिंटर 12,000 रुपये, इलेक्ट्रॉनिक काटा 8,000 रुपये, सीसीटीवी कैमरा 20,000 रुपये। ये सब चीज़ें ज़रूरी है। बोर्ड का फर्नीचर 30,000 रुपये। पहला स्टॉक 5 लाख से 15 लाख तक आप भरिए, ज़्यादा ओवर स्टॉक मत कीजिए, बहुत समस्या उसमें होती है, ब्याज बट्टा भी निकालने में प्रॉब्लम हो जाती है। कुल निवेश 6 लाख से 18 लाख के बीच तक हो सकता है। अगर आप शहर में स्टॉक करते हैं तो आपके डिपेंड करता है कि शहर में कितने हिसाब से स्टॉक भरना चाहिए और गाँव में किस हिसाब से स्टॉक भरना चाहिए। हर महीने का खर्चा आपको मैं बता देता हूँ। किराया, बिजली बिल, स्टाफ, इंटरनेट, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट, जीएसटी एवं अकाउंटिंग। कितनी कमाई हो सकती है, मेन अपने पास चीज़ है कि कितनी कमाई हो सकती है। यह पूरी बिक्री पर निर्भर करता है। अगर आपकी दुकान 10 लाख रुपए का माल बेचती है तो औसत, मतलब एक महीने में अपन 10 लाख का माल बेचते हैं तो 6 से 12% के बीच में जो भी होता है उसका एक आकलन लगाए तो 60,000 से 1,20,000 रुपये महीना अपन कमा सकते हैं। इसमें किराया, बिजली बिल, परिवहन खर्च निकालने के बाद में ये वास्तविक अपनी कमाई हो सकती है कम से कम। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सीजन कैसा क्या होता है, आपके वहाँ पे क्या चीज़ का सीजन आता है। यहाँ पे देखिए आप, सीजन पे बिक्री कई गुना बढ़ सकती है। कौन कौन से उत्पाद? यूरिया, डीएपी, एमओपी, जिंक, सल्फर, बोरान, ह्यूमिक एसिड, बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक खाद, वाटर सॉल्युबल, ये सब चीज़ें बेच के आप आमदनी कर सकते हैं। ग्राहक कैसे बढ़ाएं? किसानों को सही सलाह दें। देखो,
कुछ तो भी माल तो हर कोई देता है, आपको अपनी छवि क्यों अलग बनानी है ये आप पे निर्भर करता है। नकली माल कभी ना दे, देखो एक बार वो आपकी दुकान से माल ले जाएगा पर आपकी दुकान को वो डबल आके नहीं देखेगा, क्योंकि उसको इतना पैसा लगाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, तो कोई काम की बात नहीं है। उसके बाद समय पर स्टॉक रखे, मतलब आपकी दुकान पे हमेशा कोई माल ही नहीं रहेगा, वो 10 बार भी जा रहा है तो 10 बार उसको कुछ माल ही नहीं मिलेगा, तो वो बड़ी समस्या है, क्योंकि वो आपसे उम्मीद ही छोड़ देगा कि इसके पास तो रहते ही नहीं है। उसके बाद में होम डिलीवरी दे, ये तो ज़्यादातर नहीं होता है, पर जिसके पास ये सिस्टम हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन को दे सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, गांव में इवेंट कीजिए, ये सब चीज़ें करने से आपका थोड़ा सेल बढ़ेगा। अब सबसे बड़ी गलती क्या करना है, मतलब आप जो भी करते हो उनसे करने से बचे। मैं आपको बताता हूँ, बिना बिल के माल खरीदना, मतलब आप जो भी बिल लीजिए, जीएसटी लीजिए, ये आप देख सकते हैं कॉटन में हमने पहला स्प्रे 1919 का किया है। तो आप उसके बाद में हमने एक एसिटामाइसिन लिया है। उसके बाद हमने इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी लिया है, तो पक्का दीजिएगा, जिसमें ह्यूमिक ओइसको का ह्यूमिसो डाला है, निर्भर मत रहिए सभी कंपनी और इलीमार में इम्पैक्ट एक्स्ट्रा लिया है। कभी गलत स्टॉक दे दी, इससे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। वो आप समस्या इसको ज्यादा देख आ सकते सकती हैं, है। पूरा हरा भरा है, किसी भी गलत प्रकार स्टॉक भर से लें। कपास में अब ये समस्या जो नहीं पॉइंट है। मैं बता रहा हूँ, इसे जैसे थोड़ा यूरिया, हल्के अभी से इस सीजन मच्छर में आप सोचिए गेहूं के सीजन में यूरिया की जरूरत है किसी और भी आप प्रकार पोटास से भर के हमारे बैठे हैं, तो वो गलत स्टॉक किस कॉटन में हिसाब से उसको समस्या बोलते हैं। और सबसे मेन चीज एक्सपायरी तो बिल्कुल चालू भी ना करते हैं भरिएगा। एक नए वीडियो के एक्सपायरी साथ। बहुत ही समस्या वाली चीज है, क्योंकि ना तो आप उसमें आपका पैसा भी जीरो हो जाता है, प्लस माल खराब हो जाता है, वो अलग। लाइसेंस के नियमों का पालन करें, मतलब आपको आपके चालान और फॉर्म अप टू डेट कराना पड़ेगा नियम के अनुसार। अब मैं बताता हूँ बिजनेस करने के तरीके क्या है। बिजनेस में आप पहले एक लाइन से जुड़िए, मैं बताता हूँ। जैसे बाद में बीज जोड़े, तो आप पहले फर्टिलाइजर से चालू कर रहे हैं, तो फिर बाद में बीज जोड़े, फिर कीटनाशक के कुछ रेंज जोड़े, ड्रिप इरिगेशन का सामान भी जोड़ सकते हैं, स्प्रे मशीन भी आप उसमें से बेच सकते हैं, कृषि उपकरण भी रख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपके किसानों से जितनी ट्यूनिंग बढ़ती रहेगी उतना आपका सेल ग्रोथ होता रहेगा। लास्ट में आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आप ईमानदारी से किसानों को सही उत्पाद और सही सलाह देंगे तो यह बिजनेस लंबे समय तक चल सकता है। शुरुआत से पहले अपने राज्य कृषि विभाग लाइसेंस योग्यता और स्थानीय नियमों के अवसर पर पालन कीजिएगा, क्योंकि आप पालन नहीं करोगे तो उसमें समस्या ये आएगी कि हर तीसरे दिन कोई ना कोई अधिकारी आपके यहाँ पे आएगा, आपको चमकाएगा। और दूसरी चीज, अगर आपको कोई टैगिंग करता है इस लाइन में सबसे बड़ा एक नंबर माल है, सोना है रे सोना। ये 2 टन है, ऐसी 5 ट्रक है, मतलब 10 टन माल लेके आया हूँ। जितनी कमाई है उतनी कमाई है। पहले आप इस काम को 4-6 महीने खींचे के आपके दोस्ती यारी कोई पहचान वाले हैं तो इस काम को समझिए, क्योंकि आपको देखी बात और करने वाली बात में दोनों में फर्क होता है। इसमें सबसे बड़ा मुख्य रोल है टैगिंग का। खाद में आप इन चीज़ों से कैसे क्या निवारण कर सकते हैं, ये आपको खुद को सोचना है। लास्ट में मेरा यही पॉइंट था कि टैगिंग की चीज़ों में ना फंसिएगा। यूरिया में बहुत ज़्यादा टैगिंग होती है, डीएपी में होती है, इनमें बचिएगा। ऐसे ही मेरे वीडियो आपको पसंद आते रहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। शुभम शाह व्लॉग्स, मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लाता रहूँगा और मेरी उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे। धन्यवाद।